जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का संवेद शिखर जी बुलेटिन में। ज्ञात हो कि सरकार ने जैन समाज से 15 दिन का समय मांगा है संवेद शिखर जी को पुनः तीर्थ स्थल घोषित करने के विषय में, परंतु देश में अभी भी जगह जगह रैली निकाली जा रही है। समाज का कहना है कि जब तक सरकार द्वारा लिखित में नहीं दिया जाता तब तक हम शांति प्रदर्शन करते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बुलेटिन व नजर डालते हैं देश दुनिया के जैन समाज को शिखर जी को लेकर विभिन्न प्रतिक्रियाओं पर। श्री दिगंबर जैन मुंबई सेवा संघ द्वारा जैन समाज के पवित्र एवं शाश्वत तीर्थराज श्री संवेद शिखर जी को सरकार द्वारा पर्यटन स्थल घोषित करने के विरोध में समस्त जैन समाज के सभी संगठनों ने मिलकर बीते दिवस मेट्रो सिनेमा से आजाद मैदान तक सभी पुरुष सफेद वस्त्र व महिला केसरिया साड़ी पहनकर यात्रा निकाली। ये यात्रा विरोध प्रदर्शन के दौरान थी, साथ ही उन्होंने बाह पर काली पट्टी भी बांधी थी। इस भव्य रैली प्रदर्शन में लाखों की संख्या में सम्मिलित हुए थे लोग। साथ ही इस रैली को महाराज श्री का सानिध्य भी प्राप्त हुआ था। रैली के दौरान संजय जी व अनामिका जी सहित समाज के अन्य विशेष व्यक्तिगण उपस्थित रहे। सभी के हृदय के अंदर महान पवित्रतम तीर्थों के प्रति जो पवित्र आस्था है, वो आस्था का प्रतीक ये आज की महारैली, आज पवित्र भावों को लेकर के महान तीर्थों की रक्षा के लिए, उसकी पवित्रता बरकरार रहे, उसके लिए आज मुंबई के अंदर सकल जैन समाज यहां पर एकत्रित हुआ है। जिस तरह से मुसलमानों के लिए अपना मक्का शरीफ पवित्र है, जिस तरह से ईसाइयों के लिए अपना वेटिकन पवित्र है, जिस तरह से भारतीय संस्कृति में अपने वैदिक वैष्णव और शैव परंपरा के लोगों के लिए अयोध्या या काशी या उज्जैन या सोमनाथ महादेव पवित्र है, उसी तरह से जैनों के लिए संवेद शिखर जी यहाँ पर बैठे हुए हमारे भारत जैन महामंडल के अध्यक्ष हैं। सकल दिगंबर जैन समाज का ये अध्यक्ष उनका मंच है। अखिल भारतीय श्वेतांबर स्थानकवासी समाज, अखिल भारतीय श्वेतांबर मूर्ति पूजक समाज, अखिल भारतीय श्वेतांबर तेरापन समाज और उसके साथ जीतो जियो हमारी पावरफुल संस्थाओं के अध्यक्ष बैठे हुए। मैं उनसे कहना चाहता हूं, और आचार्यवर आप बहुत कुशल है इन मामलों में, आपने बड़ी बड़ी संस्थाएं भी बनाई है और उन संस्थाओं को पावरफुल भी आपने बनाया है, और आप मिलकर के ऐसी रणनीति बंद कमरे में बनाओ कि अब हमें आगे क्या करना है, और अगर आंदोलन लंबा भी खींचना पड़े तो उसके लिए किस रास्ते से जाना है। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। पूरे विश्व में आज जैन समाज एकजुट हो चुका है। किस लिए? अपने उन तीर्थों को बचाने के लिए जिन तीर्थों को लूटने का प्रयास किया गया, उनको पवित्र करने का प्रयास किया गया। क्यों किया गया? आप बोलते हो हम 44 लाख है, कोई कहते हो 75 लाख है। अरे हम 3 करोड़ हैं, और वो 3 करोड़ एक व्यक्ति 10-10 लोगों का एवरेज भी लगाए तो 30 करोड़ लोगों को रोजगार देता है। और हमारे देश के वरिष्ठ
उद्योगपति अडानी जी तो पता नहीं कितनों को रोजगार देते हैं। क्या सरकार जैन समाज को ऐसे ही हल्के से लेती रहेगी? ये लड़ाई 15 जनवरी 2022 से शुरू हुई थी, जब हमारे उस शाश्वत तीर्थराज को पवित्र करने का प्रयास किया गया, क्योंकि वहां पर कोई प्रोटोकॉल नहीं है। आज भी नहीं है प्रोटोकॉल। वहां कोई भी जा सकता है जब चाहे चला जाए। वहां कोई बैरियर नहीं है, चेक पोस्ट नहीं है, कोई पुलिस पर्सनल नहीं है, सीसीटीवी कैमरे नहीं है, पानी की सुविधा नहीं है, कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं है। क्यों? पेड़ों का अवैध रूप से कटान किया जा रहा है, पत्थरों का अवैध रूप से खनन किया जा रहा है, और यही स्थिति शत्रुंजय तीर्थराज पर है। उसके कण कण को लूटा जा रहा है। अब आप आकर बोलते हो कि हम ये कर देंगे, जब पूरा देश आंदोलित है, पूरा विश्व आंदोलित है, जैन समाज। और वो हिंसक आंदोलन जो मैं मानता हूं कि भारत की आजादी के बाद पहला ऐसा आंदोलन है जिसके अंदर कोई रेल नहीं रोकी गई, कोई बस नहीं तोड़ी गई और ना तोड़ी जाएगी। आज हमारे तीर्थों पर आक्रमण हो रहा है। हमने तो समाज को सत्कार दिया, आज वही समाज सरकार हमारा तिरस्कार कर रही है, आज वही सरकार हमारा बहिष्कार कर रही है। कहना चाहता हूं, एक नरेंद्र मोदी ने, जिन्हें आप नमो कह के पुकारते हो, एक नरेंद्र मोदी ने नमो का सहारा लिया, वो प्रधानमंत्री बन जाया करता है। मैं कहना चाहता हूं, ये नरेंद्र मोदी समय शिखर का सहारा ले लें तो नरेंद्र मोदी शाश्वत पद पर विराजमान हो जाएंगे। दुनिया की कोई ताकत नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद से हटा नहीं सकती है, क्योंकि जैसे शाश्वत तीर्थ समय शिखर हुआ करता है, ऐसा ही पद नमोकार का होता है। जो श्रद्धा की परिपाटी जो मुक्ति का मुहूर्त है, जो श्रद्धा की परिपाटी जो मुक्ति का मुहूर्त है, समाहित है सकल जिन धर्म ऐसी एक सूरत है। हमारी आस्था को अब तलक जिसकी जरूरत थी, हमारी आस्था को अब तलक जिसकी जरूरत थी, उठो बंधु उसी तीरथ को अब अपनी जरूरत है। उठो बंधु उसी तीरथ को अब अपनी जरूरत है। आप सबके साथ के लिए बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। मंच पर महाराज श्री बैठे हैं, उनके चरणों में नमोस्तु निवेदित करती हूँ और सकल जैन समाज की तरफ से उनसे एक बात कहना चाहती हूँ। हमने पिछले दिनों एक अपने मुनिवर को खोया है, उनसे ये अनुरोध है सभी जैन समाज की ओर से, आप सबका प्रतिनिधित्व करते हुए ये अनुरोध करती हूँ कि हम एक और ऐसे दिवाकर को, ऐसे सूरज को दांव पर नहीं लगा सकते। ये सितारे बहुत है अपने प्राण देने के लिए। आपसे अनुरोध है कि आप अपने आप को सुरक्षित रखिए, ताकि हम अपने समाज को, हम अपने धर्म को और हम अपने तीर्थ को बचा सकें। सरकारों से लोग कहते हैं हम सरकार बना लेते हैं। मैं एक बात कहती हूँ, यदि हम सरकार बना लेते हैं तो हमें पता है कि हमें सरकार से क्या कहना है। केवल 4 पंक्तियां देकर के अपना स्थान लेती हूँ कि किसी दिन कुल के चुर्रा पर उतर आए तो क्या होगा। हम दशमलव में हैं, लेकिन 25% टैक्स भरते हैं। ये जैन समाज 2 दिन के लिए यदि अपने अपने अकाउंट से, बैंक से पैसे निकाल करके रख ले तो लोगों को पता चल जाएगा कि जैन समाज क्या है। हम अहिंसावादी जैन समाज है, लेकिन जब हमारे धर्म पर कोई कुठाराघात करेगा तो हम चुप नहीं बैठने वाले। हमारा सभी से निवेदन है, पवित्र भूमि की पवित्रता को बचाने के लिए 4 जनवरी को आजाद मैदान में पहुंचे। मैं फिर से बोलती हूँ, 4 जनवरी को आजाद मैदान में पहुंचे। बंधुओं, आपको अपने घर से निकलना होगा और सरकार को जताना होगा, हम अपनी एकता दर्शाना है। हम लाखों लोगों की संख्या में पहुंचकर आदेश को सरकार वापस ले, हम सभी को बताना है और जैन धर्म को बचाना है। साधना नगर जिनालय इंदौर में समेध शिखर संरक्षण हेतु एक विरोध सभा का आयोजन किया गया, जिसमें प्रातःकालीन बेला में श्री समेध शिखर जी मंडल विधान का आयोजन किया गया, जिसके पश्चात बच्चों के द्वारा नुक्कड़ नाटक तथा 200 से अधिक साधर्मी उपस्थित होकर समेध शिखर जी संरक्षण हेतु सभा में भाग लेते दिखे।
वरिष्ठ नागरिकों सहित ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री विजय जी बड़जात्या द्वारा तीर्थ को कैसे संरक्षण और संवर्धन किया जाए इसकी योजना हेतु अपने विचार प्रस्तुत किए तथा वर्तमान में हो रहे प्रकरण के संबंध में ट्रस्ट की ओर से अपना विरोध प्रस्तुत किया। साथ ही ट्रस्ट के महामंत्री श्री सुशील जी काला ने अपने उद्बोधन में कहा कि संपूर्ण समाज को तीर्थ क्षेत्र की सुरक्षा हेतु तन मन धन से अपना योगदान देना होगा और हर कदम पर साथ चलना होगा, तभी हमारी एकता प्रदर्शित हो पाएगी। पंडित तेज कुमार जी गंगवाल ने अपने उद्बोधन में सबको संबोधित करते हुए कहा कि यात्रा करते समय हमें स्वयं को अत्यधिक संयमित होने की जरूरत है ताकि पर्वत पर हो रहे अतिक्रमण व अत्याचार से निजात मिल सके, क्योंकि यदि हम स्वयं पर्वत को स्वच्छ नहीं रखेंगे तो अन्य से भी अपेक्षा करना व्यर्थ है। इस प्रकार से सभी ने नारे लगाकर अपना विरोध प्रकट किया। सकल दिगंबर जैन समाज अशोक नगर द्वारा शिखर जी बचाओ आंदोलन के संबंध में सीटी बजाकर घंटी बजाकर ज्ञापन सौंपा। समाज का कहना है जब तक लिखित में समेत शिखर जी को हमें नहीं दिया जाता तब तक किसी न किसी रूप में समाज द्वारा प्रदर्शन किया जाएगा। समस्त बेंगलोर जैन समाज के प्रतिनिधि मंडल ने कर्नाटक के राज्यपाल से मुलाकात कर समेत शिखर जी को झारखंड द्वारा घोषित पर्यटन स्थल के विषय पर ज्ञापन सौंपा और समाज की भावनाओं से अवगत कराया। कोल्हापुर महाराष्ट्र में भी सरकार के कहने पर नहीं हो रहा समाज को यकीन। जब तक नहीं आएगा लिखित संशोधन तब तक लोगों के बीच रैली एवं विरोध प्रदर्शन समाज द्वारा किया जाएगा। इसीलिए कोल्हापुर में भी समाज द्वारा जैन धर्म के ध्वज को फहराए कई किलोमीटर तक निकाली गई रैली। टीकमगढ़ में भी देखा गया समाज के लोगों का क्रोध। जैन तीर्थ क्षेत्र पवित्र स्थली श्री समेत शिखर जी का आंदोलन दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। बीते दिन नगर के सकल दिगंबर जैन समाज एवं श्री समेत शिखर जी बचाओ आंदोलन मंच ने स्थानीय लोगों ने गांधी चौराहे पर मुंडन करवाकर विरोध प्रदर्शन किया और आंदोलन को गति दी। इस मौके पर जैन समाज की भारी संख्या में लोग वहां मौजूद रहे। इस प्रकार पहले भी विरोध के दौरान कई लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है और अपना मुंडन कराया है। तो दर्शकों, समेत शिखर जी बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। यदि आपके आसपास भी इस प्रकार की रैली निकाली जा रही है या समाज के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई भी प्रदर्शन किया जा रहा है तो उसकी जानकारी आप हमें दे सकते हैं। टेलीफोन नंबर्स आपको आपके टीवी स्क्रीन पर आपको लगातार दिखाए जा रहे हैं। आप संपर्क कर सकते हैं, वीडियोस भेज सकते हैं। दीजिए आज्ञा। जय जिनेंद्र।